So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss about power in AC circuit. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन और कुछ इतना खास में समझने का भी नहीं है. मीन्स एक तरह से थ्योरेटिकल डेरिवेशन हमारा आता है. देखो डेरिवेशन का नाम है पावर इन एसी सर्किट. मीन्स हमारे पास एक एसी जो सर्किट होता है उसके अंदर कितनी पावर होती है उसकी वैल्यू हमें सिंपली निकालनी है. बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन आता है. मतलब इसमें जो भी चीज़ें हमारी यूज़ होगी वो अब तक हम जो चैप्टर में पहले डेरिवेशन आते हैं हमने जो वीडियोज़ की थी वो अब तक सब कुछ पढ़ चुके हैं. बस अभी हमें थोड़ा सा क्या है उनका मिक्सअप करके एक पावर की वैल्यू निकालनी है. देखते हैं कैसे करते हैं. देखो लेट अस कंसीडर अ केस वेयर देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I. मींस हमारे पास एक वोल्टेज है और हमारे पास एक करंट है. दोनों की वैल्यू और दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हम मान लेते हैं फाई आता है. तो V की जो इक्वेशन बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम मान लेते हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है. I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का फाइव. मीन्स जो I है वो लीड कर रहा है फाइव एंगल. दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस हो गया V और I की वो कितना हो गया हमारा फाइव हो गया. इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड. सिंपली अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है अपनी पावर. पावर किसके इक्वल होती है, पावर इज इक्वल टू VI. ये हम अपना 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें पावर की वैल्यू क्या होती है, P इज इक्वल टू VI हमारी इक्वल होती है. अब V और I की हमारे पास वैल्यू है एज इट इज हम रख देंगे. तो पावर VI किसके इक्वल आ गया, V नॉट साइन ओमेगा टी रख दिया हमने. I की जगह आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस का फाइव हमने सिंपली रख दिया. अब जो ये वी नोट है और आई नोट है इनको हम साथ साथ ले लेंगे और इस जो ये इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर देंगे. वो किस लिए कर रहे हैं वो भी बताएंगे. देखो वी नोट आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये हमारी एज इट इज आ गई. 2 से हमने कर दिया डिवाइड और 2 से कर दिया मल्टीप्लाई. अब जो ये डिवाइड वाला 2 आ गया ये तो क्या करेगा, ये लास्ट में जाके मतलब लास्ट में जाके यूज होगा, वहीं पर हम देखेंगे. अब ये जो यहाँ पर 2 आता है ये वाला 2 और ये साइन A और साइन B, तो 2 साइन A साइन B आपने ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में पढ़ा था कि जो 2 साइन A साइन B की आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है. आपने वहाँ पर पढ़ा था कि जो मतलब कि वो माइनस में होती थी. -2 साइन A साइन B वो किसके इक्वल होता था, वो हमारा कोस A माइनस B माइनस कोस A प्लस B के इक्वल हमारा होता था. मीन्स ये हमारी क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती थी. तो इसी हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे. ये बन गया हमारा 2 साइन A साइन B. अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर नेगेटिव था और यहाँ पर क्या हमारा कोई भी नेगेटिव नहीं है. तो हम क्या करेंगे इस नेगेटिव को मतलब यहाँ पर लाने के लिए ये जो इधर वाली साइड है इसको उल्टा कर देंगे. मीन्स ये हमारा ये वाला पार्ट इसको पॉजिटिव कर देंगे और इसको क्या कर देंगे नेगेटिव. मीन्स एक तरीके से पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया. तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 2 साइन A साइन B. इसका मतलब हो गया कोस A प्लस B माइनस कोस A माइनस B. तो यहाँ पर लिख देंगे. देखो हाफ V नोट आई नोट V नोट एज इट इज चल रहा है. आ गया कोस A प्लस B. कोस पहले हम लिखेंगे कोस A माइनस B. क्यों, क्योंकि ये क्या उल्टा हो गया. तो यहाँ पर लिख देंगे कोस A माइनस B. ये आ गया बीच में माइनस कोस A माइनस B. ये हमारा दोनों वैल्यू आ गई. अब सिंपली हमें इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल सोल्व करना है. जैसे यहाँ से जो हमारा ओमेगा नोट है, ओमेगा नोट से हमारा ओमेगा टी मतलब सॉरी ओमेगा टी से हमारा ओमेगा टी कट गया. सिर्फ यहाँ पर हमारा 5 बचा और यहाँ पर हमारी ये वैल्यू बच गई. अब देखो जो वैल्यू बच गई वो हम लिख देंगे. जैसे हाफ आई नोट वी नोट एज इट इज आ गया. यहाँ पर बचा कोस माइनस 5. अब कोस माइनस 5 किसके इक्वल होता है, मींस कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है. मींस वो पॉजिटिव हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में. देखो यहाँ पर आ गया हमारा इसकी वैल्यू आ गई कोस 5 माइनस एज इट इज और यहाँ पर आ गया कोस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी हो गया 2 ओमेगा टी और प्लस 5 हमारा एज इट इज आ गया. तो हमारी जो वैल्यू आ गई इक्वेशन आ गई पावर की वो आ गई हाफ आई नोट वी नोट कोस 5 माइनस का कोस 2 ओमेगा टी प्लस का 5. ये हमारी वैल्यू आ गई. अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं. यहाँ पर हम निकालते हैं उसकी एवरेज पावर ऑफ फुल साइकिल. मीन्स जो फुल साइकिल हमारा होगा सर्किट में एसी सर्किट में उसकी एवरेज पावर क्या होगी. तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम मतलब डिनोट करते हैं उसको ऊपर बार लगा के. तो इसका पूरी इक्वेशन का हम क्या है एवरेज निकाल लेंगे. अब देखो यहाँ पर पावर का एवरेज हाफ आई नोट वी नोट. ये तो हमारी सिंपल क्या एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू मतलब एक सिंपल वैल्यू हो गई और कोस 5 भी एक फिक्स वैल्यू हो गई. यहाँ पर जो एवरेज निकलेगा वो हमारी इस इक्वेशन का निकलेगा. तो यहाँ पर आ गई पी एवरेज मतलब पावर का एवरेज हाफ आई नोट वी नोट कोस 5 माइनस का कोस 2 ओमेगा टी प्लस का 5. ये हमारी इक्वेशन आ गई. अब देखो जो इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो होगी हमारी किसके इक्वल, पूरी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी 0 के इक्वल आ जाएगी. मीन्स ये वैल्यू पूरी हो जाएगी 0 और कोस 5 माइनस 0 आ जाएगा सिंपली हमारा कोस 5. तो पावर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी P इज इक्वल टू हाफ आई नोट वी नोट कोस 5. ये हमारी वैल्यू आ गई. अब हमने जो बिल्कुल सबसे स्टार्टिंग में जो डेरिवेशन किया था हमने किया था RMS वैल्यू हमने निकाली थी. तो RMS वैल्यू किसके इक्वल होती थी, मीन्स IRMS किसके इक्वल होता था, आई नोट अपॉन 2. ये हमारी इक्वेशन मीन्स आई नोट अपॉन √2 हमारी वैल्यू होती थी. और इसी तरीके से जो VRMS होता
होता था वो किसके इक्वल होता था, वो हमारा जो वी नोट अपॉन रूट 2 ये हमारे इसके इक्वल होता था। तो यहाँ से हम आई नोट और वी नोट की जगह लिख देंगे आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस और ये कोस फाई एज इट इज आ जाएगा। तो हमारी जो पावर इन एसी सर्किट का जो फॉर्मूला आया वो कितना आ गया, पावर इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कोस फाई। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो पावर होती है एसी सर्किट में वो किसका प्रोडक्ट होती है, वो वहाँ पर आई आर एम एस वैल्यू का, वी आर एम एस वैल्यू का और जो उन दोनों के बीच का फेज एंगल है उसका कोस, उन सब के प्रोडक्ट के इक्वल होती है हमारी पावर इन एसी सर्किट। ये हमारी सिंपल सी वैल्यू आ जाती है। ये सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ इसमें खास इतना समझने का भी नहीं है, बस थोड़ी मैथमेटिकल चीज़ है। और जो आर एम एस वैल्यू है और जो ये हमारी आइडेंटिटी लगी है ये सब हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो आई होप आपकी ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना तभी ये होता है, वरना मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट कहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके बाद क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना था। तो यहाँ पर आइडेंटिटी करनी है और फिर इसके बाद जो ये आई नोट वी नोट है ये आई आर एम एस और वी आर एम एस में कन्वर्ट करना है। तो ये सिंपल सा हमारा डेरिवेशन आता है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।